हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं आपके सामने एक नई अचीवमेंट के साथ आया हूँ। मेरे पास सत्यम साथ में ये स्टूडेंट है जिसने रीडिंग में 9 बैंड हासिल किए हैं। और उसी के लिए मैंने इसको साथ में कि आपको ये बताएगा कि इसने 9 बैंड कैसे हासिल किए। ये कई बार किसी टीचर के बताए हुए बात से ज़्यादा हमें समझ आ जाती है किसी स्टूडेंट की बताई हुई बात, कि वो स्टूडेंट जो खुद 9 बैंड लेके आया है तो उससे कई बार हमें ज़्यादा समझ लग जाती है कि यार इसके 9 बैंड आए तो शायद हमें कोई नई चीज़ बता देगा। तो इसी के लिए मेरा मकसद है, ताकि जो बच्चे रीडिंग में खास तौर पे रीडिंग से डरते हैं कि पता नहीं रीडिंग में 6 बैंड लेने भी उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो वो 6 से 9 तक कैसे सफ़र अपना पूरा कर सकते हैं, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, या इसने कौन कौन सी ऐसी बातों का ध्यान रखा कि इसने 6 से 9 बैंड हासिल कर लिए। क्योंकि जब शुरू शुरू में आया था तो यही इसके 5, 5.5 के आसपास ये स्टक कर जाता था। और लेकिन इतना लंबा सफ़र तय कर लेना 5, 5.5, 6 से लेकर 9 तक, ये बहुत बड़ी इसके लिए भी अचीवमेंट है। ये भी आपको मैं इससे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ताकि वही क्वेश्चन जो अक्सर अक्सर बच्चों को उसमें मुश्किल रहती है तो इसके जवाब भी देगा कि इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो सबसे पहले मैं सत्यम आपसे पूछना चाहूँगा, आप सारे पब्लिक को बताओ कि आपके रीडिंग में कितने स्कोर आए। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्टार्टिंग में मुझे याद है मेरे आते थे 6 या 5.5 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं होते थे। बट राइट नाउ आई एम रियली सरप्राइज दैट आई गॉट 9 बैंड्स, सो इट इज़ रियली सरप्राइजिंग थिंग फॉर मी। तो आपने ऐसा किस तरह से, कुछ दर्शकों को बताओ, बच्चों को बताओ कि आपने 5.5, 6 से 9 तक हासिल करने के लिए ऐसी कौन कौन सी चीज़ों को, कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स आपने फॉलो किए, कौन सा ऐसा टॉपिक था जो आपको रीडिंग में सबसे ज़्यादा पहले पार्ट में टफ लगता था। सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आपका और आपकी टेक्निक्स का, जिन्हों जिन्हों के अंडर मैंने ये सारा किया और ये स्कोर कर पाया। और सबसे पहले तो मुझे मेनली प्रॉब्लम आती थी लिस्ट ऑफ हेडिंग्स में, जिनमें कि 90% मुझे आंसर्स मिलते ही नहीं थे, और अगर मिलते थे तो गलत हो जाते थे। तो उस टाइम पे मेरा काफ़ी। तो क्या आपका उसमें टाइम वेस्ट होता था कुछ, अगर आप लिस्ट ऑफ हेडिंग की ऐसी कौन सी टेक्निक थी कि जिससे आपका टाइम बचा या आप उसको ठीक कर पाए। इन द इनिशियल स्टेज मैं पहले सारा पैरा पढ़ता था, फिर भी आंसर्स ना मिलते थे तो बड़ी डीमोटिवेशन फील होती थी कि मतलब ये कैसे होगा। सो एक टाइम पे मैं हिम्मत हार गया था, तो मैंने फिर पूछा आपसे, फिर जाके पता लगा कि उसकी 90% आंसर्स फर्स्ट और लास्ट लाइन में होते हैं। तो मैंने फिर ट्राई किया। पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ कि ऐसे हो सकता है या नहीं, बट जब मैंने किया तो मैं भी चौंक गया कि ये कैसे हो सकता है। और उसी टेक्निक को फॉलो करके 1 महीने बाद जाके मैंने देखा कि मेरे एक भी लिस्ट ऑफ हेडिंग गलत नहीं होते थे। तो तो क्या आपका इसमें टाइम कुछ सेव होता था, और उस टाइम जो सेव होता था उससे आपको क्या बेनिफिट मिला। टाइम सेविंग की तो बात करें तो वो एक्सट्रीम लेवल पे चला गया, क्योंकि उस टाइम पे मैं 20 to 25 मिनट्स लिस्ट ऑफ हेडिंग में वेस्ट कर देता था, जो कि हाफ टाइम मेरा निकल जाता था। तो उस टाइम में काफ़ी कुछ मैं कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ 5 मिनट में हो जाते, जो कि आई थिंक काफ़ी अच्छा है। और आपको एक और समस्या थी जो ट्रू फॉल्स नॉट गिवन वाले क्वेश्चन में अक्सर, तो वो क्या समस्या थी आपको उसमें। हाँ जी, सबसे पहले तो ट्रू फॉल्स में मुझे प्रॉब्लम आती थी कि कई बार पता नहीं लगता था कि एक आंसर फॉल्स है या नॉट गिवन है, क्योंकि उसमें कई बार कन्फ्यूजन हो जाती थी, क्योंकि दोनों चीज़ें एक जैसी लगती थी। सो एक टाइम पे मैंने जब आपसे पूछा कि ये गलत क्यों हो रहे हैं, तो आपने बस एक बात बताई थी कि अगर सिचुएशन ऑपोजिट चली जाए तो वो फॉल्स है, और अगर मिसिंग चली जाए तो नॉट गिवन है। तो सिचुएशन कहने का मतलब ये है कि अगर एक भी कीवर्ड ओपोजिट चला गया, जो मेरी लास्ट वीडियोस में मैंने बता चुका हूं, तो आपका फॉल्स है। और अगर एक भी कीवर्ड मिसिंग हो गया तो आपका नॉट गिवन है, जो मैं लास्ट वीडियो में प्रूफ भी कर चुका हूं, दिखा भी चुका हूं। तो और कुछ आप बच्चों को कहना चाहोगे। एक और बात थी जो एमसीक्यूज़ में मुझे प्रॉब्लम आती थी। एमसीक्यूज़ में मुझे कभी पता नहीं लगता था कि कौन सा आंसर ठीक है, क्योंकि सभी आंसर्स में कन्फ्यूजन होती थी कि कौन सा ठीक है, और मैं कभी भी चूज़ नहीं कर पाता था। तो उस टाइम पे मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि क्या करूं। फिर मैंने आपसे गाइडेंस ली, तो मुझे पता लगा कि उसमें एक मेथड है, एलिमिनेशन मेथड, जिससे कि हम धीरे धीरे करके ऑप्शंस एलिमिनेट कर सकते हैं और सही आंसर ढूंढ सकते हैं। सो वो काफ़ी बेनिफिशियल रहा मेरे। और आप आगे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं रेकमेंड करूंगा कि अगर किसी ने भी आइल्स में अच्छे स्कोर करने हैं, तो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड केपीसी एकेडमी, बिकॉज दे आर वन ऑफ द बेस्ट अकॉर्डिंग टू मी। सो आई वुड ऑलवेज रेकमेंड दिस
this one, and also the guidance of you, sir. थैंक यू सत्यम, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो ये है कि हमें बहुत खुशी होती है अगर किसी बच्चे के इस लेवल तक नंबर आ जाए, तो और ज़्यादा खुशी होती है। इनके पेरेंट्स को भी बहुत खुशी हुई कि इस बच्चे ने भी एफर्ट्स की हैं, और हमारी एफर्ट्स भी तभी काम आती हैं जब बच्चा भी एफर्ट्स कर ले। तो मैं तो आपको यही गाइड करूंगा कि मैं कोशिश होती है, मैं जितनी भी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप उन वीडियोस को भी अच्छी तरह से देखो तो आपकी काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच। कोशिश करो, अब चैनल सब्सक्राइब करो और आगे बच्चों को जिसको भी है आगे फॉरवर्ड करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।